बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें गिवन दैट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y और x जो है ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक की वैल्यू ज़्यादा हो रही हो ना तो दूसरे की कम हो रही होती है। ऐसे नहीं है कि एक की ज़्यादा होने से दूसरी की भी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्टली होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक की वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी की वैल्यू कम हो रही होती है। इन क्वेश्चंस को भी करने के 3-4 मेथड हैं, लेकिन जो एक मेथड बच्चों के लेवल पे क्लास 7 के लेवल पे जो मुझे आसान लगा है वो करवा रहा हूँ। 8th क्लास में जाके इसका मेथड और मैं करवाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि और कंपाउंड प्रपोर्शन भी होते हैं, उसमें ज़्यादा प्रपोर्शन होती हैं, इसमें सिर्फ 2 वैल्यू ही होती हैं, इसलिए ये वाला मेथड आसान होता है। इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 दी हुई है। तो पहले हम सारे, क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं, ये टेबल कंप्लीट करना है, तो पहले जो दोनों वैल्यू दी हुई हैं, जो दोनों वैल्यू दी होती हैं वो हमने लिखनी होती है। x के नीचे 2 और y के नीचे 8। तो पहले एक पार्ट के लिए ये वाला पार्ट मालूम करना, इसके लिए भी मैंने ये वैल्यू लिख ली है। तो जब ये वाला पार्ट मालूम करना है तो उसके लिए भी पहली लाइन में वही 2 वैल्यू लिखनी होती हैं जो दोनों वैल्यू दी होती हैं। तो फिर जब तीसरा पार्ट हमने मालूम करना है तो उसके लिए भी हमने पहली लाइन में वही 2 वैल्यू लिखनी होती हैं जो दोनों वैल्यू दी हुई हैं उन्होंने, 2 और 8। ठीक हो गया। अब देखें, अब जब हम इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये वाला, इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू मालूम करनी है। ऐसे हो गया। आप बाकी टेबलों में भी चाहे आप बराबर बराबर साथ साथ ही लिखते जाएं तो भी ठीक है, नहीं तो बाद में लिख लेना। अब दूसरे टेबल में x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है ना, x की वैल्यू मालूम करनी है और y की वैल्यू 2 दी हुई है। तीसरे टेबल में देखें, इसमें ये वाला x है, x की वैल्यू 6 दी हुई है और y की वैल्यू मालूम करनी है, यानी x की वैल्यू 6 दी हुई है और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये सारों को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पहले x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, x ने इससे मल्टीप्लाई होना, यानी इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ। 4x इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। x रह जाएगा इधर ही, ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 डिवाइड हो जाएगा। आप इनको कैंसलेशन कर लेंगे, 4 1 दा 4 2 दा 2 2 दा 4, यानी कि जब x की वैल्यू, ये वाला x है, ये वाला, इसमें इसका मतलब ये है, यहाँ पे चाहे हम y ही लिख लें फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x y ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे भी x y है, तो यहाँ पे इसको y ही हम लिख लेते हैं। जो मर्जी हम लिख सकते हैं, इसको y रहने दें आप। इसका मतलब हो गया कि जब x 4 था तो y हमारा 4 आ गया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू पहले, ये x की वैल्यू पहले से बड़ी है तो, लेकिन y की वैल्यू पहले से कम हो गई है, ये y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे भी हमने x मालूम करना है तो यहाँ पे x ही लिख लेते हैं, यहाँ पे y मालूम करना है तो फिर यहाँ पे y लिख लेते हैं। अब इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 दा 2 1 दा x इक्वल टू 8। इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 8। जब y 2 होगा ना तो उस वक्त x 8 होगा। तो इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे आमने सामने, 2 को, ये पहले y वाले को, जिसमें x y होता है ना, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लें, 6y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ये अलजबरे में दरमियान में ना मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, वरना आप 6 मल्टीप्लाई बाय y भी लिख सकते हैं आप। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 6। तो इनको आप कैंसिल कर लें, ये 2 के टेबल से चाहे इसको कैंसिल कर लें या इसको कर लें, एक ही बात है, जिससे मर्जी आप कर लें, आंसर बराबर ही आता है, जिससे मर्जी करते जाया करें। 2 1 दा 2 2 3 दा। अब 3 और 8 सेम टेबल से कट नहीं होते, तो चाहे हम इसको डेसिमल में कर लें या फिर ऐसे ही कर लें, 8/3। तो अब हम यहाँ से हमारे जो आंसर आए हैं, ये मैंने आंसर सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम इसको टेबल को फिल करें, ये टेबल हम दोबारा नीचे लिख लें
तो 4 कि जब x हमारा 4 था तो y हमारा आया था, y भी 4 आया था। ठीक है, यहाँ भी 4 आ जाएगा। जब हमारा y 4 था तो हमारी x की वैल्यू 8 आई थी। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ की है। इसी तरह जब हमारा x की वैल्यू 6 है तो y हमारा 8/3 आया है, यहाँ पे आ जाएगा 8/3। तो इसी मेथड के मुताबिक अब हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो बेटा जब हमने इसका सेकंड पार्ट देखा तो सेकंड पार्ट में सारे इस टेबल के जो टेबल आपके सामने हैं, तो इसमें हमने सबसे पहले वो वैल्यू दोनों देखनी होती है जो x की भी है y की, दोनों की वैल्यू दी हुई हैं। जैसे इसमें तो पहले बॉक्स में दे दी थी ना, x ये था y ये था, लेकिन इसमें पहला बॉक्स में नहीं दी हुई, इसमें दूसरे बॉक्स में x 3 है और y 4 है। तो जो दोनों वैल्यू दी होती है ना, उनको हमने पहली लाइन में लिखना होता है। x 3 है और y 4 है, ये सब में लिख लेना, x 3 है y 4 है, इस तरह x 3 है और y 4 है। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए, इस टेबल पे आ जाएं। इस टेबल में देखें कि जब x हमारा 2 है तो y हमने मालूम करना है, ऐसी है ना। इस वाले टेबल में y 3 दिया हुआ है और x मालूम करना है, तो जब x मालूम करना है तो वहाँ पे x ही लिख लें। तीसरे वाले इस वाले कॉलम में, यानी कि तीसरा इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहली खाली जगह है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो अगर x 8 है तो y मालूम करना है। तो ये उन्होंने क्योंकि बताया हुआ है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये होता है कि हम इनको ऐसे सीधा ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इस तरह इसको इससे, इसको इससे, इसी तरह इनको इससे, इनको इससे। तो जब तो पहले जो वेरिएबल वाले होते हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें, 2y, इसको मल्टीप्लाई करके साथ ही इक्वल, और 3 × 4। अब 2 इधर रह जाएगा, y इधर ही रह जाएगा, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। अब 2 और 4 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 2 दा 2 3 दा 6। तो पहली जो ब्लैंक्स है टेबल में उसमें y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इसमें देखें कि 3x, पहले x वाली को मल्टीप्लाई करना है ना, 3x = 3 × 4। अब x इधर ही रह जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, यानी 3 1 दा 3 1 दा 4 बच गया। इसका मतलब कि जब x की वैल्यू y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसी तरह इस वाले में 8y = 3 × 4। 3 × 4, ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 4 1 दा 4 2 दा, ये बच गया 3/2। ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे 1 होल 1/2 वो भी ठीक है, या 1.5 कर लेंगे फिर भी ठीक है। अलबत्ता आंसर यहाँ तक भी कर ले तो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चों को मेथड आता है। अगर यहाँ तक भी ना करे, रास्ते में गुम हो जाए, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा अब फारग ही है। तो अब इसकी पहली खाली जगह में ये पहली वाली आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे करके। अगर 2 होगा तो y की वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी 6, ये वाली यहाँ पे ये दिया हुआ था। अगर y 3 है तो x वहाँ पे 4 आ जाएगा, और अगर x 8 है तो y वहाँ पे ये 3/2 आ जाएगा। तो बेटा ये इसका आंसर है।